Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So today our topic is Asian session. तो आज हम जस्ट बात करेंगे एशिया सेशन के बारे में कि एशिया सेशन कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है और इसकी मेन करैक्टरिस्टिक क्या है और हम इसको किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 3 सेशन होते हैं ये ट्रेड है फॉरेक्स में। जैसे कि पहला सबसे आपके पास एशियन सेशन होता है, जिसमें से पहले जो 2 घंटे होते हैं वो सिडनी के होते हैं, उसके बाद प्री एशिया होता है, इसके बाद आता है आपके पास लंदन सेशन और इसके बाद आता है न्यूयॉर्क सेशन, जिनको हम प्रॉपर डिटेल से बयान करेंगे। लेकिन आज हमारा जो फोकस है एशियन सेशन पर। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। एशियन सेशन, सबसे पहले आप याद रखें कि एशिया सेशन शुरू होता है 1 बजे। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं जस्ट पाकिस्तान का ही जो टाइम है वही बयान करूँगा। तो पाकिस्तान में एशिया सेशन 3 बजे शुरू होता है, रात को 3 बजे, सुबह मीन 3 बजे और दोपहर को 1 बजे एंड हो जाता है। ये आप याद रखें, बेशक मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ओपन 3 एंड क्लोजिंग एक मीन के 3 बजे ओपन होता है एंड 1 बजे क्लोज होता है। जब यानी कि मार्केट ओपन होती है तो एशिया ओपन होता है और जब 1 बजे वो क्लोज लंदन शुरू हो जाता है। इसके बाद आते हैं द AUD एंड द JPY आइडियल पेयर फॉर दिस टाइम ऑफ द डे। मीन के अगर आपने इस टाइम में ट्रेडिंग करनी है तो जो कि जैसा कि आपको एज अ सेशन वाइज, जैसे कि न्यूयॉर्क में आपको कहते हैं गोल्ड और यूरो USD GBP USD को आप ट्रेड करें क्योंकि उनका सेशन होता है। इसी तरह एशिया के सेशन में NZD JPY और AUD, आपने जैसे कि देखा होगा JPY NZD AUD की जब भी न्यूज़ हो वो सुबह 4 5 6 बजे होती है। क्योंकि उस वक्त ये इनका सेशन का टाइम होता है। अगर आपने बेस्ट एंट्री ढूंढनी है, कोई ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री ढूंढनी है, तो आप जस्ट इन 3 पेयर में ढूंढें। इसके बाद आता है द एशिया ओपन कैन सम टाइम सेटअप एन ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री दैट कैन ऑफर 15 to 20 पिप्स कार्ड सेटअप। यानी कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कॉल्प एंट्रीज लें, क्योंकि जैसे कि आपको भी पता है, मुझे पता है, एशिया सेशन में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती, जस्ट रेंज में होता है। तो अगर आपको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मिले ज़मीन के, आप जैसे इतना याद रखें, बाद में हम ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज पर फुल एक सीरीज करेंगे। अब इतना जस्ट याद रखें कि 50 to 79 लेवल जो होता है फिब का, उसको हम ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज कहते हैं। तो आपको 15 से 20 पिप की स्टॉल ट्रेड ज़रूर प्ले करनी चाहिए। द हायर टाइम फ्रेम बायास है फॉर हेयर मीन। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस सेशन की बात है वो है हायर टाइम फ्रेम बायास। मीन कि अगर आपके सेलिंग के ओवरऑल बायास हैं तो आपको एशिया सेशन एक बहुत अच्छी ट्रेड दे सकता है। अगर आप बाइंग के बायास हैं तो आपको एक बहुत अच्छी बाय ट्रेड दे सकता है। इसके बाद द पेयर आर दैट आर नॉट कपल्ड और क्रॉस विद दिस पेयर आर नॉट एक्टिव दिस टाइम ऑफ द डे। मीन के जो पेयर जैसे कि USD हो गया, GBP हो गया, यूरो हो गया, अगर आप इनको ट्रेड करें तो कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, जो इनके साथ कपल हैं या क्रॉस हैं, जैसे कि USD JPY AUD कैड, या इसी तरह हो गया NZD AUD, तो इसी तरह जो मीन के NZD JPY या AUD के साथ क्रॉस हैं, आप उन पर ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन एशिया और के बारे में। अब चलते हैं इसका आउटलुक मीन के, जस्ट इसको बयान करते हैं। मीन अगर अब आपने ये ध्यान से देखना है, ये मीन के यहाँ से एक डे शुरू हो रहा है, ठीक हो गया। आपकी मार्केट यहाँ से शुरू हुई है और ये मीन के आपके पास एशियन रेंज है सारी, ये यहाँ पे आके आपके पास एशिया एंड हो चुका है, ठीक है। अब आप एशिया को, ये जो हाई है मीन, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एशिया को मार्क कर दें। अब आप याद रखें, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा है, अब आपके पास यहाँ पे जो हायर टाइम फ्रेम के बायास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। मीन के आपके ओवरऑल बायास सेलिंग के हैं, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बेशक मार्केट यहाँ से नीचे से आ रही हो या फिर ऊपर से आ रही हो। आपके अब बायास सेलिंग के हैं, ठीक है। ओवरऑल मीन के डेली बायास, वीकली बायास या प्रॉपर तकरीबन आप जस्ट डेली प्रीफर करें तो डेली बायास अगर आपके बियरिश के हैं तो जब मार्केट यहाँ से ऐसे कंसोलिडेशन करेगी, तो जब मीन के यहाँ पे आके आपकी मार्केट एंड हुई है इस जगह पे आके, तो आप मार्केट सेल जाने से पहले वो उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो पहले बाय साइड की लिक्विडिटी को क्लीन करे। क्यों, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर आपने जैसे आपको मैं बयान मिसाल दूँ कि अगर आपने कोई भी, जैसे कि सेल की कैंडल क्लोज होती है तो ऐसे नहीं कि यहाँ से शुरू हो और यहाँ पे आके क्लोज हो गई, नहीं।
वो पहले थोड़ा सा ऊपर जाती है, मीन आपने जैसे देखा होगा विक होती है, जहाँ पे यहाँ पे आके विक लगाती है, फिर एक नीचे विक होती है और आके इधर सेंटर में या सेंटर से थोड़ा नीचे क्लोज हो जाती है। ऐसा नहीं कि यहाँ से मार्केट शुरू हुई और बस जस्ट नीचे आ गई, नहीं, पहले वो इस तरह एशियन में जब रेन प्ले कर रही होगी तो वो पहले ऊपर जाएगी यहाँ से। अगर सेल का आपके बायास है तो जैसे ही मार्केट यहाँ से ये मीन के यहाँ से सेलिंग आ रही थी मार्केट, ये मार्केट यहाँ से अप गई, मीन ये अब एशियन सेशन एंड हो चुका है, तो ये अब आपके पास एशिया का हाई है और ये अब आपके पास एशिया का लो है। आप इसको भी मार्क कर लें और इसको भी मार्क कर लें। सो अब जब भी मार्केट आपकी यहाँ से बाय जाए, जब यहाँ से एशिया की लिक्विडिटी उठाए, क्योंकि आपके ओवरऑल सेलिंग के बयास हैं, आप इस पिक्चर को ध्यान में रखें कि मार्केट इस तरह की डेली की कैंडल क्लोज कर सकती है। सो अब आपके बयास क्या हैं, जैसे ही मार्केट यहाँ पे एशिया की लिक्विडिटी उठाए, आप जस्ट M1 में जैसे ही आपको ऐसे कोई स्ट्रक्चरल चेंज मिले तो आप बेशक यहाँ से जैसी मार्केट इसको टेस्ट करें या यहाँ M1 की OB या कुछ भी हो तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। एक ये सीन हो गया। इसके बाद अगर मीन के यहाँ पे जैसी एशिया की लाजिम नहीं कि जैसे ही एशिया की लिक्विडिटी क्लीन हो आपको फ़ौरन सेल साइन मिल जाए। अगर यहाँ पे आपके पास मीन यहाँ से मार्केट आ रही है, मैं आपको जस्ट ये बताऊँ कि मीन के ये आपके पास यहाँ से मार्केट आ रही है, सो आपके पास इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक लेवल पड़ा है इस जगह पे, या फिर आपके पास इधर को प्रॉपर सुपर रेजिस्टेंस लेवल पड़ी है, या फिर आपके पास यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, तो पहले वो एशिया की लिक्विडिटी को क्लीन करेगा, फिर किसी फेयर वैल्यू गैप या ऊपर के किसी ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट अप्रोच करेगी और फिर वहाँ से एक M1 या M3 में स्ट्रक्चरल जैसे ही आपको चेंज मिले आप वहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। आपका जस्ट SL यहाँ पर और TP ऑलवेज हमेशा आपका जस्ट TP ये लेवल होना चाहिए, इससे ज़्यादा आप ग्रिड ना करें, इससे ज़्यादा आप लालच ना करें, आपका जस्ट टारगेट लेवल ये वाला होना चाहिए, मीन के एशिया का लो लेवल। सो एक और बात, मीन ये जो पहले 2 आवर होते हैं ये यानी कि जब एशिया क्लोज होता है तो मीन यहाँ से पहले ये दो जो आवर ओपन होते हैं ये होते हैं सिडनी सेशन। बेशक आप यहाँ पे मार्क करके रख दें, ये आपके पास होता है सिडनी सेशन के 2 आवर पहले, जस्ट मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। जैसे ये मार्केट ओपन होगी तो पहले जो 2 घंटे होंगे 2 आवर होंगे वो आपके पास सिडनी सेशन के होंगे, उसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मीन के 5 बजे से लेकर ये 1 बजे तक आपके पास ट्रू एशिया होगा, मीन के ये आपके पास ट्रू एशिया वाली रेंज होगी। इसके बाद आप ये जहाँ से मीन डेली कैंडल, मीन यहाँ से आपके पास डेली कैंडल ओपन हुई है तो आपने यहाँ से डेली कैंडल को भी मार्क करके रखना है। मीन यहाँ से आपके पास डेली कैंडल ओपन हुई है तो आप यहाँ से जस्ट डेली कैंडल को मार्क करके रखें। इसके अलावा आप जस्ट ये जो पहले इसको कोई भी कलर के साथ पहले जो 2 आवर होते हैं सिडनी के, इस तरह आप बेशक ये मेरे समझो कि ब्लैक है, आप इसको कोई भी कलर के साथ मार्क करके रख दें। इसके बाद एक मेन पॉइंट, आपने हमेशा जब भी एशियन रेंज एंड हो, मीन ये अब एशियन रेंज एंड हो चुकी है एंड आपके पास लंदन ओपन हो चुका है, तो अब आपने यहाँ से फिप प्लॉट करनी है, मीन ये एशिया के हाई से ये एशिया के हाई और एशिया के लो तक आपने फिप प्लॉट करनी है एंड उसका जो 50% होगा वो आपने मार्क कर देना है। ये आपका मीन के 50% है तो जस्ट आपने इसको मार्क करके रखना है। अब ये सेलिंग सीन, अब अगर आपके बयास हैं बाइंग के, ठीक हो गया। बाय के लिए अब आप देखें मीन के ये अब आपके पास एशियन रेंज है, अब आपके बायास बुलिश के हैं, जस्ट आप ये एशिया 2 को हाई से लो तक मार कर दें, मीन ये आपके पास एशियन रेंज है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे पहले वही काम करें, पहले 2 आवर अलहदा कर दें, मीन ये सिडनी सेशन के हैं, जस्ट आप यहाँ से फिप प्लॉट करें और आप यहाँ पे मीन ये आपके पास 50 लेवल है एशियन रेंज का, इसको भी मार्क कर दें। इसके बाद अब ओपनिंग लेवल जो है ये मीन यहाँ से आपके पास ओपन हुई है मार्केट, इसको भी मार्क कर दें, कि इसका कलर आप रेड कर दें। ये तमाम चीज़ें आपने मार्क करके रखनी। अब आपके पास बयास बुलिश के हैं, अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अब जैसा कि पहले मैं आपको बताया, आपका टारगेट जस्ट ये लेवल होना चाहिए, मीन अगर आपने बाय जाना है तो मार्केट पहले सेल की लिक्विडिटी उठाएगी एशियन सेशन की, लाजिम नहीं कि हर वक्त, बट 80 to 85% ऑफ द टाइम मार्केट ज़रूर आती है और इनकी लिक्विडिटी उठाती है और देन बाय, बिकॉज जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया है कि अब आपके जेन में बयास क्या होने चाहिए,
मीन कि ये एक बाई की कैंडल है, तो बाई की कैंडल पहले यहाँ से सेल की विक लगाएगी और फिर ऊपर जाएगी। ये नहीं कि फ़ौरन ही मार्केट ऊपर चली गई, मार्केट नीचे की लिक्विडिटी उठाने ज़रूर आएगी। सो जब मार्केट यहाँ से सेल आए, आप फिर वही बात, अगर आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल चेंज मिलता है तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें। आपका वही लेवल वही वाला मीन कि ये जो हाई है एशिया सेशन का टारगेट यही होना चाहिए। अदरवाइज आपके पास यहाँ पे कोई पड़ा है फेयर वैल्यू गैप, तो मार्केट पहले एशिया की लिक्विडिटी क्लीन करेगी, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को पिक करेगी। आपके पास कोई यहाँ पे स्ट्रक्चरल सपोर्ट पड़ी है, आपके पास यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, तो जो भी चीज़ आपके पास होगी मेन एशिया सेशन के बाद, एशिया सेशन की लिक्विडिटी क्लीन करने के बाद मार्केट उसको ज़रूर अप्रोच करेगी। उसके बाद मार्केट ने बाय, क्योंकि जैसे कि आपके बायस बुल हैं, तो आपको M5 M3 M1 में जैसे ही स्ट्रक्चरल चेंज मिले आप वहां से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। सो ये सीन था ये कि यानी कि बाय मार्केट, जैसा कि आप ये मार्केट का हमेशा याद रखें एल्गोरिथम है कि मार्केट एशिया की लिक्विडिटी को क्लीन करने ज़रूर आती है। सो वन मोर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने क्यों ये मैंने मीन के डेली का लेवल और ये जो फिब का 50% लेवल है ये क्यों लगाया। मीन अब आपके बायास बुलिश के हैं एंड ये आपके पास जस्ट मीन आप फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास 50 लेवल है मीन के इसका ये एशियन रेंज का, और आपके पास यहाँ कहीं पे क्लोजिंग है। सो नाउ अगर मार्केट सेल आने से पहले बाय साइड की लिक्विडिटी उठा लेती है, मीन के मार्केट पहले ये एशिया के हाई को पिक कर ले, मीन यहाँ से मार्केट एशिया के हाई को पिक करे और ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, या फिर यहाँ से मार्केट ये प्रॉपर 1 to 3 अप साइड की तरफ कर दे, तो अब आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल कौन से होंगे। लाजिम नहीं कि मार्केट दोबारा ये एशिया की जो सेल की लिक्विडिटी है यहाँ तक आए। आप जस्ट ये जो यानी कि यहाँ से मार्केट ओपन हुई है आज की, आप इसको जस्ट मार्क करके रखें और ये जो फिब का यानी कि ये 50 लेवल है, अब आपके ये मेन पॉइंट होने चाहिए। मीन जब मार्केट यहाँ से वापस आए, क्योंकि सेल बाइंग के आपके बयास हैं लेकिन सेल की लिक्विडिटी उठाने से पहले मार्केट पहले बाय में शिफ्ट हो चुके हैं, यानी कि बाय की लिक्विडिटी उठा चुके हैं। तो अब जब मार्केट यहाँ से वापस आए तो ये एक ओपनिंग लेवल और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास फिब का लेवल होना चाहिए। मीन ये जो फिब का 50% लेवल होगा, अब आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होगी। उसके बाद ये जो फिब के 50 लेवल के पास आपके पास अगर यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप हो, आपके पास यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, या फिर वही चीज़ यहाँ पे आपके पास कोई लिक्विडिटी या ये यानी कि इसकी जो लो की लिक्विडिटी है करीब करीब जो इसके 50% के पास लिक्विडिटी हो, तो आप वहाँ से बाइंग ट्रेड प्ले कर सकते हैं। सो सेम एज इन द सेल केस, मीन के अब आपके बायास सेलिंग के हैं, सॉरी बाई की लिक्विडिटी क्लीन करने से पहले मार्केट ने ये सेल की लिक्विडिटी क्लीन कर ली। सो अब वही आपका ये 50% एंड ये जो ओपनिंग लेवल होगा वो मार्केट जैसे यहाँ से बाइंग जाए, आप जस्ट ये 50% फिर से आपको कोई स्ट्रक्चरल चेंज मिले, या फिर ये उस डे के ओपनिंग लेवल से, या फिर यहाँ पे कोई आपको कॉन्टेक्स्ट मिले, आपको M1 में जस्ट स्ट्रक्चरल चेंज मिले, तो आप सेल की तरफ ट्रेड प्ले कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल द सीन जो कि आपको रोज़ डेली के आपको रोज़ एशियन सेशन में मिलेंगे। रोज़ आपको इसी तरह मूवमेंट मिलेगी। ज़्यादातर एशियन सेशन आपको मिलेगा हमेशा रेंजिंग में, मीन के मार्केट रेंज करेगा। वो रेंज जस्ट इसलिए होती है क्योंकि जब एशियन सेशन क्लोज होता है तो लंदन उसकी जिनके हाई की लिक्विडिटी पहले ले या सेल की लिक्विडिटी ले, और फिर उसके बाद मार्केट की मूवमेंट का आगाज़ होता है। तो चलिए आइए लाइव चार्ट पर चलते हैं और इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं मीन के GBP JPY में। ये जस्ट मैंने इंडिकेटर लगाया हुआ है, आपको मैं जस्ट इंडिकेटर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इंडिकेटर का लिंक दे दूंगा। आपने जस्ट की सेटिंग किस तरह करनी है, मेरी ये जस्ट सेटिंग हुई पड़ी है एशियन सेशन पर। अगर आप चाहें मीन ये यूरो मेरा वाइट हुआ पड़े, आप जस्ट यूरो को यहाँ से पिक करें और कोई भी यहाँ पे यूरो का कलर रख दें। सेम इसी तरह आप चाहते हैं कि US में भी हो, यानी कि US का बिगिन और एंड होता है, आप जस्ट यहाँ पे USA का कोई भी कलर रख सकते हैं। क्योंकि जस्ट यहाँ पे मैं एशिया को बयान कर रहा हूँ तो जस्ट मैंने ये एशिया का कलर रखा है रेड, एंड ये एशिया मीन आप शुरू कहाँ से होता है एंड कहाँ पर, तो यहाँ पे इसका आप टाइम भी चेंज कर सकते हैं। सो जस्ट ये मेरे पास एशिया का सेशन है। तो जस्ट अब आप क्या करेंगे, इसको देखते हैं। मीन कि ये कल वाला दिन है, हम जस्ट इसको हम बैक टेस्ट करते हैं। आपके पास ओवरऑल बायास बियरिश के हैं GBP
JPY पर ये जस्ट देख के मार्केट ने लिक्विडिटी क्लीन की और अब ये आपके पास बियरिश के। अब आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट ये वाला लो है। GBP JPY पर आपके बायास बियरिश के हैं। सो अब आप जस्ट ये देखें, ये एशिया है आपके पास पहला 2 हावर मीन ये आपके पास जस्ट सिडनी है। इसके बाद ये जो आपके पास यहाँ तक लेवल है ये आपके पास ट्रू एशिया है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया सेलिंग के बयास हैं, तो मीन यहाँ पे आपके पास एशिया एंड हुआ। तो अब आपका टारगेट होगा कि मार्केट पहले बाई साइड की लिक्विडिटी, जैसे आप देखें यहाँ पे मार्केट ने पहले बाई साइड की लिक्विडिटी पिक की। मीन जैसे कि मैंने आपको बताया मार्केट पहले बाई साइड की लिक्विडिटी पिक करेगी और आपका टारगेट जस्ट ये वाला लेवल होना चाहिए। जैसे ही मार्केट यहाँ से बाई साइड की लिक्विडिटी पिक करे आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें एंड आपका जस्ट टारगेट, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जस्ट आपका टारगेट ये एशिया का लो होना चाहिए। सो इसके बाद पीछे चलते हैं, आपको कोई और एग्जांपल दिखाता हूँ। जस्ट बेशक आपको जहाँ तक भी आप चाहें इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। सो आपके जस्ट सेलिंग बायास हैं, याद रखें यहाँ से मार्केट ओपन हुई लेकिन ये यहाँ पे मीन जब एशिया एंड हुआ तो ये बाय साइड की लिक्विडिटी लेने से पहले मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी क्लीन कर ली। सो पहले सेल साइड की लिक्विडिटी क्लीन हुई है, तो मैंने आपको पहले भी कहा अगर पहले उसी साइड की लिक्विडिटी क्लीन हो जाए तो जस्ट आप यहाँ से यहाँ तक फिप प्लॉट करें और इसका 50% लेवल, ये आपके पास जस्ट इसका 50% लेवल है और दूसरा इसका ओपनिंग लेवल, इसका ओपनिंग लेवल बहुत अपर है। तो आपके पास जस्ट ये 50% लेवल इंपॉर्टेंट है, आप इसका 50% लेवल पर ट्रेड प्ले कर सकते हैं। सो जैसे ही आपको यहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल शिफ्ट मिले या ये यानी कि जिस और इसका दरमियान इम्बैलेंस था मार्केट ने फिल किया, ये जब 50% को अप्रोच किया आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। आपका जस्ट टारगेट वही वाला जैसे कि मैंने आपको आया कि एशिया का लो होना चाहिए। सो आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ चुकी होगी कि अगर मार्केट एशिया सेशन में पहले यानी कि आपके सेलिंग के बयास हैं तो पहले सेल की लिक्विडिटी ले ले तो आपका फिप का 50%, अदरवाइज अगर पहले बाइंग की लिक्विडिटी ले और तो फिर आपका जस्ट ये वाला टारगेट होना चाहिए। सो कोई और पेयर देखते हैं। जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये नस्दक US टेक जिसे आप US 100 या जस्ट नस्दक कहते हैं। सो इसको देखते हैं डेली पर, तो डेली पर इसके बयास बियरिश के हैं बिकॉज ये मार्केट ने इस लेवल की लिक्विडिटी पिक की। आपके पास ये प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप है तो आप मार्केट का आई थिंक नेक्स्ट टारगेट लेवल ये वाला होना चाहिए, तो आप इसको जस्ट सेलिंग प्रेफर कर सकते हैं। मीन आपके बयास सेलिंग के हैं। सो जस्ट इसको यहाँ से देखें, आप इसको ये देखें मार्केट जस्ट यहाँ से बाय जा रही थी, यहाँ पे एशिया एंड हुआ। जैसे ही एशिया एंड हुआ मार्केट ने जस्ट एशिया की ये जो हाई है इसकी लिक्विडिटी क्लीन की एंड यहाँ पे जैसी स्ट्रक्चर शिफ्ट दी आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें तो आपका जस्ट नेक्स्ट टारगेट लेवल ये वाला होना चाहिए यानी कि एशिया का लो। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ चुकी होगी। आप खुद इसको जितना बैक टेस्ट करेंगे, मैंने आपको नीचे इंडिकेटर दे देता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको बैक टेस्ट करें। प्रीवियस चार्ट पे जाएं, बेशक जो भी हो, गोल्ड पे कर लें, नस्दक, US 30, GBP USD और USD, आप जिस पे भी इसको बैक टेस्ट करें, लेकिन बैक टेस्टिंग लाजमी है। बिलीव मी, ये जो सेशन की ट्रेडिंग होती है ये इतनी ईजी नहीं है। आप इसको जितना ज़्यादा बैक टेस्ट करेंगे आपकी उतना ज़्यादा इस पर ग्रिप होती चली जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।